प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्वोत्तर के पहले एम्स को देश को समर्पित किया है। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी यहां पर उद्घाटन किया। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर पूर्व को अपना पहला एम्स और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी वाले अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि असम के लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पर शुरू हुआ है। पिछले 9 साल में हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम किया और इसलिए हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपके सेवक होने की भावना से काम करते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी बना रहता है। आज नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुद संभाली है। भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि आजकल नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं और 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो उससे कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है। वह शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया, उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिलता। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बीते वर्षों में 15 नए एम्स पर काम शुरू किया। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधाएं शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इसका एक परिणाम है। हमारी सरकार जो संकल्प करती है उसे सिद्ध करके दिखाए। पीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती हैं। इसलिए हमने वोट बैंक की बजाय देश की मुश्किलों को कम करने पर ध्यान दिया। पीएम ने कहा कि हमने लक्ष्य बनाया है कि हमारी बहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। हमने तय किया कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज न टालना पड़े। हमने प्रयास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बेहतर इलाज मिले। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण हमारे पास डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों की संख्या कम थी। यह भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ी बाधा थी। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया है। 2014 से पहले 10 सालों में करीब 150 मेडिकल कॉलेज ही बने थे। हमारी सरकार में करीब 300 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में एमबीबीएस की सीटें भी दोगुनी बढ़कर 1 लाख से अधिक हो चुकी हैं। इलाज के लिए पैसा नहीं होना गरीबों के लिए एक बड़ी चिंता है और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि महंगी दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए हमारी सरकार ने सस्ती दवाओं के लिए 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले। संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने भीमराव अंबेडकर को यहां पर नमन किया। पीएम मोदी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पीएम ने इस मौके पर एक ट्वीट भी किया। मोदी ने ट्वीट में लिखा, समाज के वंचित और शोषित वर्ग के लिए सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहब को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी के साथ ऐसे कोरोना संक्रमित जिनका इलाज चल रहा है उनका आंकड़ा भी बढ़कर 49,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई। 13 अप्रैल को सामने आए आंकड़ों में 1,000 नए मामले जुड़ गए।
और कोरोना के मामलों में काफी तेजी से उछाल देखा गया है। इससे एक दिन पहले यानी कि 12 अप्रैल को देश में कुल 7,830 मामले सामने आए थे। एक्टिव केस की संख्या 29,000 के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बैसाखी पर्व पर सिख समाज के लिए श्री गुरु नानक देव सिख वेलफेयर बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। श्री गुरु नानक देव सिख वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला यहां पर किया गया है। और 14 अप्रैल 1944 को मुंबई में एक जहाज के अंदर धमाका हुआ था, जिसमें 66 फायर फाइटर्स शहीद हो गए थे और लगभग 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। चमोली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में गोपेश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। नासिक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री दादा भूसे, सांसद हेमंत गोडसे और सभी विधायकों समेत पदाधिकारियों ने यहां पर शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान कहा कि होडल क्षेत्र के लोगों ने उनसे माता सती सरोवर मंदिर के जीर्णोद्वार की मांग की थी। इस मांग को लेकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस ने तलब किया। कांग्रेस ने मान सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने भी मामले पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। डीजीपी ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर यहां पर दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। धन सिंह रावत का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों को उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति और इतिहास की जानकारी दी जाएगी। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि इस दौरान वो सीमांत क्षेत्र में विकास योजनाओं का सर्वेक्षण कर गुंजी गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। और गदरपुर में घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म के साथ 25 छोटे बच्चों का अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। देहरादून में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को यहां पर डकैती के माल के साथ गिरफ्तार किया। नरेंद्र नगर में फायर सेफ्टी को लेकर दमकल विभाग ने अग्निशमन सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान जागरूकता रैली निकाली गई। नरेंद्र नगर के सीओ रविंद्र कुमार चमोली ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और चलिए रुख संगम एक्सप्रेस का करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का फैसला किया। वहीं अब सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा के साथ ही यदुवंशी महासभा ने भी इस फैसले का विरोध किया। और महाराष्ट्र में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। वाशिम जिले में एक दिन में 18 नए केस सामने आए। जिले में फिलहाल 56 मरीज सक्रिय हैं और स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेरठ में पुलिस और छात्रा से लूट करने वाले बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश ने भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने आगे चलकर पकड़ लिया। गुरुग्राम के सोहना में 28 वर्षीय युवक की लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। सोहना सिटी इलाके में 3 गाड़ियों में आए बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। इसी दौरान घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हरियाणा एसटीएफ की अंबाला टीम के साथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 7 पिस्टल
और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। महज 15 साल की उम्र बीए एलएलबी कर रही इंदौर की बेटी तनिष्का सुजीत ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने तनिष्का की प्रतिभा की प्रशंसा की। तनिष्का ने पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा जाहिर की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा महम चौबीसी के खेड़ी महम गांव पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल का शिलान्यास किया। सांसद निधि से 22 लाख रुपए जारी किए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार लांबा का पगड़ी पहनाकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सीहोर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जलियांबाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कांग्रेस का खत्म होना नहीं है। उन्होंने 2024 में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। साथ ही सचिन पायलट के अनशन पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में 12 से अधिक गांव के ग्रामीणों का इंतजार खत्म हो गया। पहली बार कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात सहकारी समिति की बस पहुंची। ग्रामीणों ने चालक परिचालक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर के वृंदावन गार्डन में बीजेपी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धि को बताया। सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालांकि सहारनपुर में अभी तक किसी ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध नजर आ रहा है। कटिहार में रेल पुलिस ने 16 किलो चांदी के आभूषण के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। व्यक्ति जेवरों के बिल नहीं दिखा सके। बरामद हुए जेवरों की कीमत 7 से 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। अमरोहा में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधुबनी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की। पुलिस ने घर से विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित नशीली दवाई, इंजेक्शन, भारतीय मुद्रा, मोबाइल और कई सामान बरामद किए। जिसके बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या और लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है। लखनऊ में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने युवती से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर युवती की हत्या की थी। मामला सैदपुर थाना क्षेत्र का है। मेरठ में पति और प्रेमिका के बीच पत्नी की एंट्री होने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पत्नी ने प्रेमिका और पति को बीच सड़क पर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरायकेला के खरसावा में 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजसू पार्टी की ओर से जामताड़ा शहर में सामाजिक न्याय मार्च निकाला गया। सामाजिक न्याय मार्च का नेतृत्व आजसू के केंद्रीय सचिव प्रभारी तरुण गुप्ता ने किया। नोएडा में युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया। मामला थाना 39 क्षेत्र का है। गाजियाबाद के लोनी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक मकान से 160 पेटी शराब बरामद की। बरामद हुई शराब की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। सहकारिता विभाग ने वाशिम के किसानों को आगामी खरीफ सीजन के लिए 1404 करोड़ 84 लाख रुपए का फसली ऋण वितरण का लक्ष्य दिया है और इसके अनुसार खरीफ सीजन का ऋण वितरण शुरू हो गया है।
बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। रैली में महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हुए। इसी दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। दिल्ली में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ ही सक्रिय चोरों के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपियों से दातर मोबाइल, चोरी की स्कूटी और एक चाकू भी बरामद किया है। दिल्ली में बीजेपी ने लोगों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए अभियान की शुरुआत की। कोंडाली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 4 बसों को मथुरा, वृंदावन एवं गोवर्धन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।